सबसे पहले जैसे आज आप देखेंगे कि निफ्टी एक गुड ओपनिंग से काफ़ी डाउन क्लोज हुआ है। तो काफ़ी स्टॉक हैं जो एक्सपेक्टेड के हिसाब से फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ फ्यू आवर्स एक बेटर परफॉर्म कर रहे थे। देन चूंकि निफ्टी में प्रेशर आया तो पूरा मार्केट में प्रेशर आया। इवन दो कुछ ऐसे स्टॉक है जो अच्छे खासे चले हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कोहेंस लाइफ साइंस। अगर आप मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो मैंने क्लियरली बोला था ये स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है और हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अभी ये देखिए, ये यहाँ पास कंसोलिडेट होने के बाद इसने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है और जैसा कि मैं बोल रहा था कंसोलिडेट हो रहा है। आज इस स्टॉक ने 13% का मूव दिया है। आप अगर इसको डे ओपनिंग में देखे होते तो इंट्राडे में तो ये 18.95% तक का मूव दे दिया था, बट जो क्लोज हुआ है दैट इज 12.97%। तो स्टॉक, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कीपिंग द स्टॉक फॉर 1 to 2 वीक। तो आप एटलीस्ट पिछले एक हफ्ते के स्टॉक में जो भी तीन चार चार पांच स्टॉक मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप रडार में रखिए। सो कुछ स्टॉक अभी हम आज के परफॉर्मेंस मार्केट परफॉर्मेंस के बाद लेके आए हैं। पहला है, तो सबसे पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। इसमें मैंने आरएसआई भी लगा दिया। आरएसआई देखेंगे, ये ना तो ओवरसोल्ड कंडीशन में है ओवर ना ही ओवरबॉट कंडीशन में है। तो आरएसआई एक इसका एवरेज रेंज में है। अब ये स्टॉक का क्या है, सबसे पहला ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। आप इसका ट्रेंड लाइन देखेंगे तो नो डाउट फरवरी 26 की ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ ड्रॉ की है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो अब ये देखेंगे, और ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे आया है, बट जून मतलब स्टार्टिंग ऑफ द जून से ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चल रहा है। और करंटली रिसेंटली पिछले 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से बुलिशनेस दिखा रहा है और अभी ये ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर आया है, अपने मूविंग एवरेजेस के पास है। तो आज का एकदम वीकनेस सेशन होने के बाद भी ज़्यादा तो नहीं, 0.76 मतलब ऑलमोस्ट 1%, इसके बाद भी ये बुलिश कैंडल है। तो एक यहाँ पास है कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, अपने मूविंग एवरेजेस के पास है। हम इस चार्ट को एक बार वीकली और मंथली में देखेंगे तो मंथली में आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका मूविंग एवरेजेस है वहाँ पास एक हैमर पैटर्न बनाया है, अपने लो को टच करके ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर आया है। तो ये है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा, ये अच्छी चीज़ है। देन वीक में भी आप यही देखेंगे कि लास्ट इसने एक हैमर पैटर्न बनाया था लास्ट वीक, अभी पिछले 2 दिन से उसी की ओपनिंग क्लोजिंग के पास है। तो यहाँ पास मतलब लास्ट वीक के हैमर के बॉडी के पास ही है। तो यहाँ पास एक हम ब्रेकआउट का वेट कर सकते, ब्रेकआउट किया मतलब एक अच्छा मूव यहाँ वेट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक इज, अगला स्टॉक देखिए हिक्कल। अब इस स्टॉक में आप खुद देखेंगे, पहला तो जो इसका लोअर है, अगर आप इस स्टॉक को यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सिर्फ ज़्यादा टच नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा है कि इसका जो पुराना लो था और पुराना हाई, एक सेकेंड, मैं ये सारा एडिशनल आप भी इस वीडियो के सामने ही डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को सही थोड़ा क्लियर हो कि क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पास आप देखिए कि इस स्टॉक का पहले तो नो डाउट ये अगर हम काफ़ी पीछे से लेके जाएंगे तो वीकली कर लेता हूँ, इतना पीछे ले जाने से अच्छा है इस स्टॉक को। वीकली किए हैं तो हम यहाँ से देखेंगे मई 2021 के बाद से ये जो आज की लाइन है जुलाई 22, देन कंटिन्यूस कंटिन्यूस, ये इसका सपोर्ट जोन बना हुआ था। सपोर्ट के बाद इस स्टॉक ने 12 जनवरी को अपने ये सपोर्ट मतलब 5 साल का, मई 21 से अप्रैल 21 से जनवरी 26, ऑलमोस्ट पौने 5 साल का एक इसने सपोर्ट तोड़ा है। सपोर्ट तोड़ के ये अब उसी सपोर्ट पे
अब ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ वहां पास टिका है। तो अब यहाँ पास मैं पहले डेली स्टॉप लगा लेता हूँ। अब डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे कि इसका जो हाई है, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, हाई कंटिन्यूस सेम है, बट लो जो है, पहल पहला लो काफी नीचे है। अभी जो लो बना है वो पुराने लो के ऊपर है, मतलब सेम हाई एंड हायर लोज बना रहा है। तो ये यहाँ पास थोड़ा सा कि बुलिश सिग्नल है। अब यहाँ पास आप देखेंगे ये जो स्टॉक है एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में, मतलब फॉर ए पार्ट टाइम ये थोड़ा बुलिश ट्रेंड में है। और ये अपने, जैसे हमने देखा, कंसोलिडेशन जोन अपने रेजिस्टेंस के पास अच्छा खासा है ये। तो यहाँ पास अगर ये स्टॉक तोड़ता है, जैसे इसने लास्ट टाइम भी तोड़ा था, यहाँ पास इसने इसी समय 27 मई को भी ये स्टॉक तो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। आज का भी अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कैंडल सेम है, मतलब इन्वर्टेड हैमर, ऊपर भी इन्वर्टेड हैमर। तो ये, बट इस कैंडल और इस कैंडल में अंतर ये है कि ये वाला जो इन्वर्टेड हैमर है, हम इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं, शूटिंग स्टार बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। आज वाले को हम एक तरह का शूटिंग स्टार नहीं, कंसोलिडेशन बोल सकते हैं अभी भी। तो हमें यहाँ पास वेट करना है, ये जहाँ पास अपने सब रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लोजिंग देगा तो एक यहाँ पास अच्छा मूव आ सकता है। नेक्स्ट इज